नमस्कार। नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गजाला परवीन। हर तरफ मलबा, उजड़े हजारों आशियाने, बिखर गए कई परिवार। ये दर्दनाक तस्वीरें अफगानिस्तान के जलालाबाद की है। अफगानिस्तान में हाल ही में आए भीषण भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1400 से भी ज्यादा हो गई है। वहीं इस हादसे में 3000 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी खबर है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि मरने वालों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। तो वहीं भूकंप के बाद इलाके के लोग अपने हाथों से मलबा हटाकर अपनों को तलाश रहे हैं। रात के अंधेरे में भूकंप के झटके ने घरों को मलबे में बदल दिया है। इस भयानक भूकंप ने हजारों परिवारों की जिंदगी को उजाड़ दिया है। सड़कें टूट गई हैं, जिससे लोगों तक मदद पहुंचना मुश्किल हो गया है। अफगानिस्तान की ये त्रासदी सिर्फ मौत का आंकड़ा नहीं, बल्कि टूटे सपनों और बिखरे हुए घरों की कहानी है। तालिबान प्रशासन के मुताबिक अफगानिस्तान के पूर्वी हिस्से में आए भीषण भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। रविवार देर रात 6.0 तीव्रता का झटका महसूस किया गया, जिसमें अब तक 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 3000 से ज्यादा लोग घायल हैं। पाकिस्तान सीमा के पास पहाड़ी इलाकों में कई घर और इमारतें ढह गईं, जिससे ये हादसा हाल के दशकों का सबसे घातक भूकंप साबित हुआ है। रविवार को जिस वक्त अफगानिस्तान में भूकंप आया, तब ज्यादातर लोग सो रहे थे और मिट्टी पत्थर से बने घर भूकंप के झटकों को सहन नहीं कर पाए और पलक झपकते ही मलबे में तब्दील हो गए। खासतौर पर कुनार प्रांत में तबाही का स्तर काफी भयावह रहा। यहाँ मिट्टी के बने सैकड़ों घर ढह गए, जिससे सबसे ज्यादा मौतें दर्ज हुई। जीवित बचे लोगों की तलाश में आपदा राहत दल और स्थानीय लोग मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं। शहर में रात भर झटके महसूस किए गए। सड़कें टूटने की वजह से घायलों को इलाज खुले आसमान के नीचे देना पड़ रहा है, लेकिन वहीं गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। और राहत एजेंसियों ने बताया कि उनकी टीम ऊबड़ खाबड़ रास्तों और टूटी सड़कों की वजह से दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने के लिए पैदल सफर कर रही है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक 2 लाख की आबादी वाले जलालाबाद शहर से करीब 17 मील दूर ये भूकंप आया। ये राजधानी काबुल से 150 किलोमीटर दूर है, जहां कई गांव मलबे में तब्दील हो गए। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा मौतें कुनार प्रांत में हुई है। यहाँ बार बार आ रहे भूकंप ने मिट्टी और पत्थर से बने कई घरों को पल भर में ढहा दिया और जो तबाही मची वो तस्वीरें अब आपके सामने है। ये एक पहाड़ी इलाका है जो भूकंप के लिए रेड जोन माना जाता है। इस भीषण भूकंप के बाद अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने इस संकट की घड़ी में सभी देशों से मदद करने की अपील की है, जिसके बाद भारत ने मदद का हाथ बढ़ाते हुए अफगानिस्तान के लोगों के लिए 21 टन राहत सामग्री पहुंचाई है। इनमें कंबल, टेंट, स्वच्छता किट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर, रसोई के बर्तन, पोर्टेबल वाटर प्यूरिफायर, स्लीपिंग बैग, जरूरी दवाएं, व्हीलचेयर, हैंड सैनिटाइजर, जल शोधन गोलियां, ORS घोल शामिल है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत अफगानिस्तान की हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर भारत हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए भी तैयार है। आपको बता दें कि इससे पहले सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा था कि भारत अफगानिस्तान में भूकंप से प्रभावित लोगों को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। वहीं ब्रिटेन, चीन और कई देशों ने अफगानिस्तान को इस संकट से बाहर निकालने के लिए आपदा राहत सहायता की पेशकश की है। ब्रिटेन ने 10 लाख पाउंड की आपात सहायता देने का वादा किया है। वहीं चीन ने कहा कि वो अफगानिस्तान की जरूरतों और अपनी क्षमता के मुताबिक उसकी मदद करने के लिए तैयार है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि अफगानिस्तान में आया भूकंप लाखों लोगों को प्रभावित कर सकता है और लगातार मानवीय मदद की जरूरत होगी। महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने तुरंत राहत के लिए $50 लाख की सहायता देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र अफगान अधिकारियों के साथ मिलकर जरूरतों का आकलन कर रहा है और प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए कदम उठा रहा है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान पहले से ही गंभीर मानवीय संकट झेल रहा है
और 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से विदेशी मदद में भारी कमी आ गई है। वैश्विक फंडिंग घटने और पड़ोसी देशों से लाखों अफगान शरणार्थियों की वापसी ने हालात को और भी ज्यादा बिगाड़ दिया है। देश पहले से ही खाद्य संकट, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और आर्थिक तंगी से जूझ रहा था और अब भूकंप ने इस मानवीय संकट को और भी ज्यादा विकराल बना दिया है, जिससे लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कुनार प्रांत गरीब और पहाड़ी इलाका है। यहाँ लकड़ी और मिट्टी के घरों की तादाद बेहद ज्यादा है, जो भूकंप के झटकों से आसानी से ढह गया और न भूल पाने वाला गहरा जख्म दे गया। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया कि पहाड़ों से पत्थर टूट कर गिरे, जिससे भूस्खलन हुआ और कई सड़कें टूट गईं या फिर बंद हो गई, जिसके बाद अब कुनार के पहाड़ी इलाके और खराब सड़कों की वजह से राहत कार्य में भारी रुकावट आ रही है। तालिबान ने हेलीकॉप्टर से कमांडो भेजे हैं, लेकिन कई गांवों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। सेव द चिल्ड्रन की एक टीम को 19 किलोमीटर पैदल चलकर गांवों तक पहुंचना पड़ा। मंगलवार को 5.2 तीव्रता का एक और झटका आया, जिससे न सिर्फ लोगों में दहशत फैल गई, बल्कि राहत कार्य भी बाधित हो गया। ये आपदा केवल मौत और चोटिलों की संख्या तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उजड़े हुए घरों, बिखरे परिवारों और टूटे सपनों की कहानी है। हजारों बच्चे अपने माता पिता से बिछड़ गए, तो कोई परिवार हमेशा के लिए अपनों को खो बैठा। घायलों का दर्द और बेघर हुए लोगों की पीड़ा दुनिया के लिए संवेदनशीलता और सहयोग का आह्वान कर रही है। लेकिन वहीं भारत ने जिस तरह से तुरंत राहत सामग्री भेजकर मानवता का परिचय दिया है, वो काबिले तारीफ है। इस त्रासदी ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि प्राकृतिक आपदाओं के सामने मानव कितना असहाय है। लेकिन ये भी सच है कि सहयोग, संवेदनशीलता और मानवीय एकजुटता ही इन संकटों से बाहर निकालने का रास्ता दिखाती है। अफगानिस्तान के लोग आज पूरी दुनिया की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं और हमारी सामूहिक जिम्मेदारी ये है कि हम उन्हें इस मुश्किल घड़ी में अकेला ना छोड़ें। अफगानिस्तान में आए भूकंप की वजह से वहाँ जो भी हालात हैं वो बेहद दयनीय हैं। लोग आसमान के नीचे सोने पर मजबूर हैं और इलाज के लिए उन्हें अस्पताल तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। ऐसे में भारत सरकार ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए 21 टन सहायता पहुंचाई है और भारत सरकार ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ती है तो उन्हें आगे भी और मदद पहुंचाई जाएगी। इसके अलावा हमें और देखना होगा कि बाकी देशों को भी अफगानिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा मदद पहुंचाई जाए, ताकि उनके लिए हालात थोड़े आसान हो जाएं और वो इस मुश्किल घड़ी से उभरने में अपनी मदद कर पाएं। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।